दोस्तों दिल्ली के एसओएससी स्कूलों में आपको सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है। साथ में मॉडर्न टाइम की जो रिक्वायरमेंट है, चाहे वो स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट हो, पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट हो या सोसाइटी की रिक्वायरमेंट हो, जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है, उन सभी को फोकस करते हुए एसओएससी स्कूलों को तैयार किया गया है। और उन सब में जो मेन बात है कि ये स्कूल टोटली फ्री हैं। शायद ऐसे कुछ रीज़न हैं जिनके कारण आज एसओएससी स्कूलों की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। इन स्कूलों का क्रेज़ दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। आज स्टूडेंट की और पेरेंट्स की पहली पसंद एसओएससी बनी हुई है। भले ही एसओएससी में बहुत सारी खूबियाँ हों, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसी कमियाँ हैं जिनको डिपार्टमेंट को बहुत जल्दी दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इन प्रॉब्लम से हमारे स्टूडेंट और पेरेंट्स लगातार जूझ रहे हैं। आप भी नोट करते जाइए कि कौन कौन सी प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हैं या आपको लगा कि यस ये मेजर प्रॉब्लम है, इसे जल्दी डिपार्टमेंट को दूर कर लेना चाहिए। तो उन सभी को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि इन फ्यूचर में एसओएससी उन कमियों को दूर कर पाए और आपकी जो बात है वो डिपार्टमेंट तक पहुँचे। पहली बात है कि यहाँ पर जो है इंक्वायरी सेंटर नहीं है। मतलब आपने देखा होगा नॉर्मली हर एक सेंटर में आपने देखा होगा मे आई हेल्प यू। मतलब अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई नहीं समझ में आया है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उस डाउट को एसओएससी तक नहीं पहुंचा सकते। एसओएससी तक पहुंच जाए तो वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। ऐसे में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान रहते हैं। या तो अपनी प्रॉब्लम्स हम तक शेयर करते हैं या उनकी प्रॉब्लम उन्हीं तक वो समाप्त हो जाती है। तो एसओएससी को चाहिए कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करे इस तरह का, जिसमें कि क्विक रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स को मिले और वो अपनी प्रॉब्लम को उनके सॉल्यूशन ले पाए। हर क्लास में एडमिशन नहीं है। मतलब आप सिर्फ 9th में एडमिशन ले सकते हैं। स्टार्टिंग में 9th और 11th में रखा था, अब इसे 9th में कर दिया। इन केस आपने फर्स्ट राउंड 9th में टेस्ट दिया और आप क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो आपको मौका मिलना चाहिए, आपको नेक्स्ट ट्राई होना चाहिए आपका। तो आप इसे ना 10th में दे सकते हो, ना 11th में दे सकते हो, ना 12th में दे सकते हो। तो ये गलत है कि सिर्फ एक ही क्लास में ये मौका मिलता है। ये मौका हर एक क्लास में मिलना चाहिए, यानी कि हर एक क्लास में एडमिशन एसओएससी में होनी चाहिए। तीसरी जो मेजर प्रॉब्लम है वो है एडमिशन और रिजल्ट की प्रक्रिया में काफ़ी देरी है, बहुत स्लो है। एसओएससी का पूरा जो पैटर्न है वो काफ़ी स्लो देखा है, मैंने फील किया है। और हमारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स लगातार मेरे पास अपनी प्रॉब्लम शेयर करते रहते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, 2023-24 में एडमिशन का जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था 10 दिसंबर को। यस, मुझे डेट याद है, 9 या 10 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया कि भाई फॉर्म निकल गए हैं। और फॉर्म भरना शुरू हुआ 22 दिसंबर से, 22 दिसंबर 2022 से। मतलब 12 दिन बाद फॉर्म निकल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, फॉर्म भरते भरते एग्ज़ाम हुए आपके मार्च में। मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 और 4 महीने बाद इसके एग्ज़ाम हो रहे हैं। और रिजल्ट तो आप देख ही पा रहे हो कि अभी अप्रैल का नया सेशन शुरू हो गया है, रिजल्ट आया ही नहीं है। कुछ का फर्स्ट डोमेन का आया है तो क्लियरिफिकेशन कुछ है ही नहीं। मतलब श्योरिटी नहीं है एडमिशन कब होगा या कब तक फाइनल हो जाएगा, इसका कोई भी श्योरिटी नहीं है। तो ऐसे में स्टूडेंट और पेरेंट्स काफ़ी परेशान हो रहे हैं। मेरे पास दिन भर के लगभग 500-700 मैसेज, कमेंट्स इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे आते हैं, और जिसमें यही रहता है कि सर एडमिशन कब होगा। मेरे पास भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ पर हम सारी जानकारी ले सकते हैं। नए सत्र की शुरुआत जो है वो विलम्ब से है ना। आपने देखा होगा कि हर स्कूलों में नए सेशन की शुरुआत 1 अप्रैल से हो जाती है। आपके नए क्लासेस शुरू हो गई होंगी, लेकिन एसओएससी का सेशन का पता ही नहीं है। अब जो पढ़ाई बच्चे 1 अप्रैल से कर रहे हैं, वो पढ़ाई बच्चे कब करेंगे? मतलब पूरा अप्रैल का महीना चला जाएगा, मई का महीना चला जाएगा, है ना। तो इसमें क्या है कि प्रॉब्लम है। हालांकि एसओएससी का जो अपना करिकुलम है वो कवर हो जाता है, बट एक टाइम तो होना चाहिए
भाई सभी का एडमिशन 1 अप्रैल से होता है, तो एसएससी को भी चाहिए कि जो अपना एडमिशन का प्रोसीजर है वो मार्च एंड तक निपटा दें, ताकि 1 अप्रैल से बच्चा सेट रहे कि मुझे एसएससी में एडमिशन लेना है, मेरा हो चुका है, या मुझे नॉर्मल स्कूलों में एडमिशन लेना है। सिंपल सी बात है, या तो एडमिशन हो गया या तो नहीं हुआ, आर पार हो जाना चाहिए 31 मार्च से पहले। तो मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बात है वो डिपार्टमेंट तक पहुंचाना चाहता हूं। आप लोग शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें, और कौन कौन सी बात से आप सहमत हैं आप उन्हें नोट करते जाइए। अगला जो मुझे लगा, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जो असेसमेंट टेस्ट है ना, उसका जो बेस ही गलत है। मेरे पास जैसे ही बच्चों के अलग अलग डोमेन का बच्चों ने अपना टेस्ट दिया, तो बच्चे अपनी जो अपना टैलेंट है वो मेरे तक शेयर करते रहते हैं। बहुत कमाल की आवाज़ बच्चों ने, इतने सारे बच्चों ने मेरे पास अपनी वीडियोज़ ऑडियो शेयर किए हैं उसके लिए कि सर मैं क्या म्यूजिक में सेलेक्ट हो सकता या सकती हूँ। तो इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ वाले बच्चे, जब उनका रिजल्ट आया तो डिस्क्वालीफाई हो गए। और ऐसे ऐसे बच्चों का मैंने कहा कि भाई आपको तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो फर्स्ट राउंड उनका क्वालिफाई हो गया। तो आप ये मान के चलिए कि बच्चे को एक्टिंग अच्छी आती है, बच्चे की आवाज़ अच्छी है, सिर्फ स्टेम को छोड़ करके बाकी सभी डोमेन का जो फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई का जो क्राइटेरिया है ना, वो गलत है। आपके अंदर आर्मी में जाने का क्रेज़ है, आप शरीर से अच्छे हैं, फिटिंग है, आपकी मेडिकल फिटनेस है, आपकी ओवरऑल फिटनेस है, बट आप फर्स्ट राउंड में ही क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो कैसे आपका इंटरव्यू होगा, कैसे आपका मेडिकल होगा, जब आप फर्स्ट राउंड में डिस्क्वालीफाई हो गए। और ऐसे बच्चे भी क्वालिफाई हो जाते हैं जो ना मेडिकल फिट है ना वो फिजिकली फिट है। तो ये एक गलत एक पैटर्न है। फर्स्ट स्टेज में ही कुछ ऐसा रखना चाहिए जिससे कि जो क्वालिटी है वो क्लियर हो जाए, यानी कि फर्स्ट राउंड पहले इंटरव्यू ले लिए जाए, इंटरव्यू में जो सही रहेगा उसका टेस्ट होगा, क्योंकि इंटरव्यू में तो क्वालिटी पता लग जाएगी ना। मान लीजिए आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है तो आप सेलेक्ट हो जाओगे सेकेंड राउंड के लिए। इसके अलावा आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है तो आपको पहले पता लग जाएगा कि भाई आप फॉर्म नहीं भर सकते, राइट। तो ये क्लियरेंस होना चाहिए, सही पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। अगला है सभी स्किल्स डोमेन्स नहीं है, सिर्फ 5 ही डोमेन हैं। बच्चों के अंदर इतना टैलेंट भरा हुआ है ना, अलग अलग डिफरेंट फील्ड हैं आज। भले ये मैं मान सकता हूँ कि अभी एसएससी को 2 ही साल हुए हैं, तीसरा साल है, बट फिर भी एक ही डोमेन को आर्मी वाले को नया शुरू किया, जबकि साल और नए डोमेन होने चाहिए थे। फॉर एग्जांपल के लिए बहुत सारे बच्चों में भाई डांसिंग का टैलेंट है, बहुत गजब का डांस करते हैं। भाई क्या सच में हमारे स्कूल की मैं लड़कियों को देखता हूँ, उनके अंदर डांस का क्या टैलेंट है। बिना तैयारी के, बिना कोई गार्जियन के या मतलब उनको कोई काउंसलिंग नहीं है, उनको कोई सिखाया नहीं है, फिर भी उनके अंदर जो इंटरनल डांसिंग का स्किल है वो एसएससी में लिया ही नहीं जाता, देखा ही नहीं जाता। आपका जो है ब्यूटिशियन है, कुकिंग वगैरह का है, तो ऐसे बहुत सारे टैलेंट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि और कौन कौन से स्किल पर एसएससी को फॉर्म निकालने चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इन सभी डोमेन को भी इन फ्यूचर में एसएससी को अपने उसमें रखना चाहिए डोमेन में। स्कूलों की कमी है और डिस्टेंस ज़्यादा है। बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसे देखा है कि उनके फर्स्ट राउंड क्वालिफाई हो गया, सेकेंड राउंड भी हो गया, फाइनल रिजल्ट आ गया, उनका एडमिशन के लिए आ गया, उसके बावजूद भी जब उनको स्कूल मिलता है तो बड़ी दूर मिलता है, मतलब 20-20, 15-15, 10-10 किलोमीटर दूर। अब बताइए इन छोटे छोटे मासूम से बच्चों को, उनमें से हमारी जो लड़कियां हैं उनको पेरेंट्स से तो दूर अलाउ नहीं करते, और आज के टाइम भी बहुत ख़राब है। तो एसएससी के स्कूल बहुत दूर हैं और कम हैं। तो एसएससी के चाहिए कि हर एक स्पेस में, मतलब सेंट्रल लाइन में एक ऐसा स्कूल खोल दिया जाए जिसमें ये सारे डोमेन हों, भले वो एक ही स्कूल हो, सारे डोमेन हों, चाहे इसमें बच्चे लिमिटेड हों, तो इस तरह का होना चाहिए ताकि जो सेलेक्टेड बच्चा वो अपने ही एरिया में उसका एडमिशन हो जाए, और जो ट्रांसफ़र का है, ट्रांसफ़र का प्रोसीजर वो इजीली हो जाए बच्चे का। पास फेल बच्चों को मार्क्स का पता नहीं चलता, क्या फ्रॉड चल रहा है यहाँ पर।
बहुत सारे पेरेंट्स ने मेरे पास पर्सनली अपनी प्रॉब्लम रखी है कि सर एसओएससी में फ्रॉड चल रहा है, मतलब मार्क्स ही नहीं बताए जा रहे। फर्स्ट राउंड में कौन सा बच्चा क्वालिफाई करा, किस बच्चे ने क्वालिफाई करा, उसके कितने मार्क्स आए पता ही नहीं चल रहा। अगर बच्चा क्वालिफाई नहीं करता है एटलीस्ट उसे उसके मार्क्स तो पता लगने चाहिए। ऐसा गलत है, हमें हमारे मार्क्स भी पता लगना चाहिए। अगर हम सेलेक्ट हुए तो भी, और अगर हम डिसक्वालीफाई हुए तब भी हमें ये पता लगना चाहिए कि हमारे कितने मार्क्स हैं, कितने कम रह गए हैं, कितनी हमें और तैयारी करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस तरह से अगर ऐसे चलता रहा तो बच्चों को अपनी कमी नहीं पता लगेगी और पेरेंट्स बच्चों को डांटते रहेंगे कि मैंने तुम्हें ये कहा था, इतनी तैयारी करो, ये करो। अरे यार करना क्या है, बच्चे को क्लियर ही नहीं पता लग रहा। जितने भी बच्चे हैं वो अगर कोई क्वालिफाई कर जाता तो हम लोगों के ही थोड़ा बहुत वो जो मार्गदर्शन बच्चों को रहता है, जो हम लोग उन्हें गाइड कर पाते हैं, तो बच्चे उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट का भी तो कुछ होना चाहिए ना, ये हमारा रोल है, चलिए हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट को भी अपना रोल ज़रूर करना चाहिए। पॉइंट लिखा कि सैंपल पेपर नहीं है, मतलब पेपर किस तरह से आएगा, एक पेपर का पैटर्न तो हो हमारे पास, एटलीस्ट बच्चे तैयारी क्या करें कैसे पता चलेगा। तो एक सैंपल पेपर होना चाहिए, एक पेपर रिलीज़ कर दे हर एक डोमेन का कि क्वेश्चंस इस टाइप के आएंगे, साथ में आंसर की आनी चाहिए। भैया एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं तो आंसर की आराम से आ सकती है। बच्चों को पता तो चले कि हमने किस क्वेश्चन का क्या आंसर टिक किया और हमारे पास उसका ये आंसर है, करेक्ट आंसर ये था। और अगर वो करेक्ट आंसर नहीं था तो आप देखोगे हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर करेक्ट आंसर ही गलत हो तो बच्चा उस पर आर्ग्यूमेंट करता है और उसे सही करवाता है। तो एटलीस्ट आंसर की होनी चाहिए। सैंपल पेपर एसओएससी को रिलीज़ कर लेना चाहिए। टीचर्स को अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता। जो एसओएससी में टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता। वो नॉर्मल टीचर हैं, वो नॉर्मल स्कूल के ही टीचर हैं। और यहाँ पर जो टीचर्स हैं ना, उनकी थोड़ी सी उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना, क्योंकि बच्चे वहाँ पर एसओएससी स्पेशलाइजेशन है। तो बच्चे मतलब स्मार्ट बच्चे हैं, तो स्मार्ट बच्चों पे टीचर स्मार्ट है। अब ये नॉर्मल टीचर तो टिक नहीं पाएगा, यहाँ पर स्मार्ट बच्चों के साथ टीचर भी स्मार्ट होना चाहिए। अब कैसे आएंगे यहाँ पर स्मार्ट टीचर, जब यहाँ पर टीचर्स को कुछ एक्स्ट्रा ना मिले, है ना। नॉर्मल जो टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल है वही यहाँ पर भी रखें। तो एक टेस्ट का फॉर्मेट होना चाहिए टीचर्स को भी कि ये वाला टेस्ट क्वालिफाई करो और एसओएससी स्कूलों में आप आ पाओगे। लेकिन एसओएससी स्कूलों में आएंगे तो आपको 2000, 4000, 5000 एटलीस्ट 1000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा मंथली। तो हर कोई टीचर आना चाहेंगे, फिर मतलब वेल एजुकेटेड टीचर ही एसओएससी स्कूलों में होंगे, है ना। तो ये एक पैटर्न होना चाहिए। इस तरह से हमारे योग्य टीचर नहीं आ पा रहे, है ना। और एसओएससी स्कूलों में नॉर्मल टीचर भी आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप एसओएससी स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको और क्या क्या कमियां नज़र आती हैं। मुझे सब कुछ कन्फ्यूज़न लगा एसओएससी का। एंड जो भी हमारा एक्सपीरियंस है इन 3-4 सालों का, जो रिजल्ट का है, पेपर का एक्सपीरियंस है, एडमिशन का एक्सपीरियंस है, ट्रांसफ़र का एक्सपीरियंस है, जिनको हम गाइड करते हैं उनका हो जाता है तो बच्चे अपना एक्सपीरियंस हम तक शेयर करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आप लोगों तक शेयर कर पाते हैं, सेम चीज़ें। तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस भी हमारे तक शेयर करते रहा करें। व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम की आईडी, सब कुछ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो ज़रूर पेटीएम को थोड़ा बहुत सपोर्ट ज़रूर करें। साथ में आपको जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं उनमें से आप कितने पॉइंट्स से एग्री करते हैं और आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। यार शेयरिंग करें इस वीडियो को ताकि एसओएससी तक पहुँचे और एसओएससी नेक्स्ट टाइम तक या इसी टाइम से कुछ सुधार करे अपने प्लेटफॉर्म में, ताकि बच्चों के पेरेंट्स के जो डाउट है वो लगातार क्लियर होते रहेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए और यह शेयरिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। जय हिंद।